वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन द ट्रांसफॉर्मर। ये पूरे वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर पे ओसी टेस्ट और एसी टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, ओसी टेस्ट और एसी टेस्ट से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तब ट्रांसफॉर्मर की एचवी साइड ही क्यों ओपन रखते हैं, और जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तब ट्रांसफॉर्मर की एलवी साइड को क्यों शॉर्ट करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी विथ डिटेल नोट्स जो आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे वो है ओपन सर्किट टेस्ट। तो चलिए फिर से मैं आपके सामने ये डायग्राम लिख देती हूँ कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या है। देन तो ये मैंने आपके सामने ये पूरा ड्रॉ किया। अब चलो सारा पॉइंट्स हम वन बाय वन नोट डाउन करते जाएंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट इसको क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर है उसकी एक वाइंडिंग को ओपन रखेंगे। दैट्स व्हाई इस टेस्ट का नाम ओपन सर्किट टेस्ट है। एज यू कैन सी इन फिगर कि यहाँ पे हमने एचवी साइड है जो ट्रांसफॉर्मर की उसको यहाँ पे हमने ओपन रखा है, और जो लो वोल्टेज साइड है उसको हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और बाद में एमीटर, वॉट मीटर और वोल्ट मीटर की वैल्यू हम नोट डाउन करेंगे। डन। और यहाँ पे हमने एचवी वाइंडिंग है उसको ओपन रखी है। डन मीन्स कोई सेकेंडरी साइड हमने लोड ही नहीं जोड़ा है। तो यहाँ पे जो एमीटर है वो हमें करंट की वैल्यू दिखाएगा, वो होगा नो लोड करंट, बिकॉज यहाँ पे लोड तो हमने जोड़ा ही नहीं है। तो एमीटर में कौन सी वैल्यू दिखाएगा, तो कि नो लोड करंट की वैल्यू दिखाएगा। और ये जो पूरी अरेंजमेंट है उसमें एक तो हमने एचवी वाइंडिंग को ओपन रखी, प्लस सप्लाई हमने एलवी साइड को दिया, और यहाँ पे जो करंट है वो नो लोड करंट है जिसकी वैल्यू रेटेड वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो कॉपर लॉस है वो आई स्क्वायर आर होता है, मीन्स उसकी वैल्यू करंट पर निर्धारित होती है। यहाँ पे करंट की वैल्यू तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए यहाँ पे हमें जो कॉपर लॉस की हमें वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे नेग्लिजिबल होगी। तो यहाँ पे जो वोट मीटर हमने कनेक्ट किया है वो हमें कौन सी वैल्यू दिखाएगा। देन तो उसका जो फाइनल आंसर है ये है कि हम ओपन सर्किट टेस्ट जब ट्रांसफॉर्मर में परफॉर्म करते हैं तब ये जो वोट मीटर है वो हमें ट्रांसफॉर्मर में होते हुए आयरन लॉस की वैल्यू दिखाता है। सो मोस्ट टाइम पे थिंग ये हमें याद रखनी है कि ट्रांसफॉर्मर पे ओसी टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, ताकि क्योंकि आंसर ये है कि हमको आयरन लॉस मिल जाए, इसलिए। डन। चलिए अब हम थियोरेटिकली फॉर्मूला को लिस्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले पावर की फॉर्मूला W इक्वल टू VI cos phi। तो यहाँ पे नो लोड, सो W0 का सप्लाई की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू V1 और I0 cos phi 0। डन। यहाँ पे W0 वोल्ट मीटर का रीडिंग है, V1 वोल्ट मीटर का रीडिंग है और I0 है वो एमीटर का रीडिंग है। तो यहाँ पे मुझे cos phi की वैल्यू अगर जाननी है तो मुझे इजीली मिल जाएगी। और ये है वेक्टर डायग्राम जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे V1 की कंपेरिजन में नो लोड करंट है वो phi 0 एंगल से पीछे है। और ये जो I0 है उसके दो कंपोनेंट है, एक है I म्यू जो फ्लक्स के फेज में है जिसको हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोलते हैं, वो वाइंडिंग को मैग्नेटाइज करने में यूटिलाइज होता है, और दूसरा है IW जो V1 के फेज में है और उसका यूज है वो हम आयरन लॉस को ओवरकम करने में यूज करते हैं। तो चलिए उनकी भी फॉर्मूला हम जान लेते हैं। तो अगर मुझे नो लोड करंट की फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो वो होगी I0 स्क्वायर इक्वल टू I म्यू स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर, और I म्यू और IW की अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो मैं फिगर यहाँ पे फिर से रिपीट करती हूँ, और ये जो I म्यू है उसको मैं सामने की तरफ शिफ्ट करूंगी बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अ रेक्टेंगल। तो सामने की साइड है उसकी वैल्यू सेम होगी। डन। और ये जो phi 0 एंगल है उसके हिसाब से मैंने ये जो I म्यू ड्रॉ किया वो ऑपोजिट साइड होगा, इसलिए मैंने OS लिखा, और IW वाली साइड है वो phi 0 के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड होगी, और I0 है वो हमारे लिए हाइपोटेनियस होगा। डन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगी साइन phi 0। तो साइन phi मीन्स ऑपोजिट बाय हाइपो, सो ऑपोजिट साइड है IW और हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे लिए I0। तो अगर यहाँ पे मुझे I म्यू मीन्स मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू जाननी है तो वो होगी I0 साइन phi 0 इक्वल टू I म्यू।
सिमिलर वे मैं cos phi 0 इंप्लीमेंट करूं तो फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड मींस IW अपॉन I0। अगर मुझे ये IW की वैल्यू जाननी है तो I0 cos phi 0 होगी। तो यह फॉर्मूला जो हम इंप्लीमेंट करेंगे और उसकी मदद से हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट का है वो वर्किंग कंपोनेंट जो IW है वो उसके ऊपर से टोटल नो लोड करंट की सारी इंफॉर्मेशन हम जान सकते हैं। चलिए अब मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जिसकी हमें इंतजार था वो अब आ चुका है कि क्यों हम जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तब हम HV वाइंडिंग को ओपन रखते हैं। डन। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम OC टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे तब हम रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म करेंगे। तो अगर ये टेस्ट मैं HV साइड परफॉर्म करती तो HV साइड का रीडिंग ही रेटेड वोल्टेज का 11 kV अराउंड होता है। तो मुझे 11 kV सप्लाई का अरेंजमेंट स्पेशली लेबोरेटरी में करना पड़ता है जो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। और दूसरा है कि अगर हम HV साइड ये टेस्ट परफॉर्म करते तो करंट की वैल्यू बहुत छोटी, वोल्टेज की वैल्यू बहुत हाई है तो करंट की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो ये जो हमारे ऑर्डिनरी मीटर्स है उसके लिए वे वैल्यू मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन दिस इज द रीजन वाई कि हम ये ओपन सर्किट टेस्ट है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग के साथ करते हैं और HV वाइंडिंग को ओपन रखते हैं। देन चलिए अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके सामने फिगर, फिर से मैं आपके सामने ये फिगर रिपीट कर देती हूँ और फिगर में से ही हम सारे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे जो हम टेस्ट है वो हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट करके करेंगे। यहाँ पे हम जो ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको एक थिक वायर की मदद से हम शॉर्ट करेंगे और सारा अरेंजमेंट जो हमारा कनेक्शन का है वो हम HV साइड करेंगे। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प की मदद से हम वोल्टेज को इतना एडजस्ट करेंगे कि ताकि HV वाइंडिंग में से जो रेटेड करंट है वो हम फ्लो करवा सके। देन बाद में हम एमीटर, वोल्ट मीटर का रीडिंग है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखो तो ये जो HV वाइंडिंग है उसमें अगर मुझे रेटेड करंट फ्लो करवाना है तो मेरी जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होगी बिकॉज ये HV साइड है ना। तो यहाँ पे मुझे लेस वोल्टेज में ही रेटेड करंट फ्लो होता हुआ नजर आ जाएगा। ये एक सिस्टम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो बहुत छोटी है, मीन्स वोल्टेज की वैल्यू बहुत छोटी है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू है कोर में वो थोड़ी कम नजर आएगी। तो यहाँ पे जो आयरन लॉस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हमने वॉट मीटर कनेक्ट किया वो हमें क्या दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि यहाँ पे वाइंडिंग में से फुल लोड करंट पास हो रहा है तो I2R लॉस हम इजीली मेजर कर सकेंगे। और I2R लॉस मीन्स कॉपर लॉस। डन। तो यहाँ पे जो हमने वॉट मीटर कनेक्ट किया है वो हमें कॉपर लॉस की वैल्यू देगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर कि हमें कोई पूछे कि हम ट्रांसफार्मर पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं तो कि हमें कॉपर लॉस की वैल्यू मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मूला को लिस्ट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे WAC इक्वल टू I2R, शॉर्ट सर्किट है इसलिए मैंने SC सफिक्स का यूज किया है। डन। अगर मुझे R01 की वैल्यू जाननी है तो ISC स्क्वायर को मैं सामने की तरफ भेज दूंगी। डन। और दूसरा मुझे यहाँ पे इम्पीडेंस फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला आएगी VAC अपॉन ISC1। और मैं ओवरऑल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मुझे फाइंड करनी है तो Q मीन्स KVA cos phi 2 अपॉन Q cos phi 2 प्लस WY प्लस WC। सिमिलर वे आप प्राइमरी साइड की वैल्यू पर यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप सेकेंडरी साइड की वैल्यू ही मेंशन करो। डन। और मुझे ट्रांसफार्मर का अगर ओवरऑल वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है तो भी मैं ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके मैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी मैं यहाँ पे फाइंड कर सकती हूँ। और यहाँ पे याद रखिएगा जो पॉजिटिव साइन मैंने प्लस और माइनस दोनों मेंशन की है, I1 R01 cos phi प्लस और माइनस I1 X01 sin y। तो ये प्लस साइन ये इंडिकेट करती है कि जब हमारा पावर फैक्टर लेगिंग बाय नेचर है तो हमें प्लस लेना है और जो लीडिंग बाय नेचर होगा तब हमें नेगेटिव साइन यूज करनी है। चलिए अब फिर से नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन कि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो ट्रांसफार्मर की HV साइड पे ही क्यों परफॉर्म करते हैं। तो कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट का हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमें कॉपर लॉस फाइंड करना है। डन। तो ये कॉपर लॉस अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे वाइंडिंग में से रेटेड करंट पास करना होगा।
देन तो अगर मैं HV साइड लूँ तो HV साइड में से मुझे रेटेड करंट पास करने के लिए बहुत कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे अरेंजमेंट लेबोरेटरी में मिल जाती है। डन। पर सेम वे अगर मैं LV साइड करती तो मुझे ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती उसमें से रेटेड करंट पास करवाने के लिए। सो हमारे लिए ईजी और सेफ वे ये है कि हम HV साइड है वहाँ पे हम ये टेस्ट परफॉर्म करें, ताकि कम वोल्टेज में ही हमें रेटेड करंट पास होता हुआ नज़र आ जाए। और प्लस यहाँ पे हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मीन्स हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इतने हाई कैपेसिटी के नहीं है कि वो अगर हम LV साइड टेस्ट परफॉर्म करते तो वो इतना हाई करंट वो हमें मेजर करके दे सकते हैं। डन। यहाँ पे फिर भी मैं आपको एक बार जस्टिफाई कर देती हूँ कि अगर ये टेस्ट हमने LV साइड परफॉर्म किया होता, डन, तो हमें HV वाइंडिंग को शॉर्ट करना पड़ता। जस्ट इमेजिन हम हाई वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर लेते हैं तो इट मीन्स कि ट्रांसफॉर्मर सप्लाई में से एकदम लार्ज अमाउंट का करंट वो खींचेगा। डन। तो यहाँ पे चांसेस है कि हमारी वाइंडिंग है वो बर्न्ट हो सकती है। दिस इज द रीजन वाई कि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो HV साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में परफॉर्म करते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।